हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में आज हम देखेंगे सबसे पहले तो उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, पूछा था, और उसके बाद हम चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द IIT JEE मेंस एज वेल एज एडवांस क्वेश्चंस. Okay, so you can handle the questions easily if you know these 4 points which I am going to tell you in this video. So let us first discuss about the questions which I have asked in the previous video. So the question was, I have given you a molecule that is CH3, CH, double bond, CH, and then CH, double bond, CH2. And the question was number of hyperconjugations. Okay, so you have to tell me the number of hyperconjugation. Now the correct answer for this question is 3. Okay, so how 3 is the answer? अगर हम इस कार्बन में देखें, in this carbon there are 3 hydrogen and this carbon is sp3 hybridized and this carbon is sp2 hybridized, that is it has double bond. और हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो एक कैप्सूल छोटा सा बनाया था, उस कैप्सूल में क्या लिखा था कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से एक डबल बॉन्डेड कार्बन या फिर एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन या फिर इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज या फिर एक फ्री रेडिकल, इस तरह की चीजें होती हैं। और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इस कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन से अटैच्ड 3 हाइड्रोजन है, ये हमारे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे। बट कंफ्यूजन कहाँ पे आ जाती है? कंफ्यूजन इस कार्बन पे आ जाती है कि ये कार्बन भी तो डबल बॉन्डेड है, तो क्या ये वाला हाइड्रोजन भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? बिकॉज दिस carbon is sp2 hybridized, it is not sp3 hybridized, and this is the reason this hydrogen will not show hyperconjugation. ना ही ये कार्बन hyperconjugation शो करेगा because this carbon is also sp2 hybridized. तो कुल मिलाकर हमारा आंसर सिर्फ यही 3 हाइड्रोजन आएंगे, so 3 is the answer. होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आइए हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स new page. So the first important point is that the bridged carbon and bridged hydrogen does not show hyperconjugation. ओके, सो कई लोगों को ब्रिज्ड हाइड्रोजन का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ब्रिज्ड हाइड्रोजन क्या होता है? कुछ इस तरह का, अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल में कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन और ये जो कार्बन होता है, इन कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज्ड कार्बन। दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, नाउ अगर मैं इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लेस कर दूं, तो काफी लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड होगा, ये हाइड्रोजन sp3 कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज sp3, और ये जो कार्बन है ये sp2 है। इसका मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ये जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, ये हमारी एक तरह की आप एक्सेप्शनल केस बोल सकते हैं कि ब्रिज्ड हाइड्रोजन है वो कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, अगर हम बात करें द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का ऑर्डर में हम रेजोनेंस को सबसे पहले प्लेस करेंगे। सो रेजोनेंस इज वेरी द ग्रेटेस्ट, एंड देन वी विल प्लेस हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड देन वी विल प्लेस इंडक्टिव। ओके, सो दिस 3 you have to keep in mind. Resonance is greater than hyperconjugation is greater than inductive. ये जो पॉइंट है ये आपको काफी बार मदद करेगा जेई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस बाय द वर्ड राही। ओके, उसमें ए छोटा बना दो, RAHI। सो ये हो गया हमारा रेजोनेंस, ये हो गया हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हो गया हमारा इंडक्टिव, राही। सो इस राही से आपको ये पूरा का पूरा हमेशा याद रहेगा। सो दिन में 1-2 बार बोलेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट। सो द थर्ड पॉइंट इज, जो हेलोजेंस होते हैं
हेलोजेंस। तो हेलोजेंस के केस में क्या होता है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंडक्टिव होता है माइनस आई, क्योंकि हेलोजन हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के। तो उस केस में उनका जो माइनस आई है वो उनके प्लस एम से ग्रेटर माना जाएगा। ओके, सो ये बोर्ड्स में भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो क्लोरीन है वो इस तरह से प्लेस होता है। अभी क्लोरीन, अच्छा ये मैंने प्लस एम क्यों बोला, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये प्लस एम क्यों शो करेगा। इस क्लोरीन के पास मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और डोनेट करेगा तो वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लस एम। प्लस एम का मतलब रेजोनेंस के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो उसे हम प्लस एम बोलते हैं। तो ये प्लस एम शो कर रहा है, और ये इंडक्टिव भी शो कर रहा है, क्यों, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट अभी तक हमने क्या बोला था कि रेजोनेंस जो है वो ग्रेटर है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और वो ग्रेटर है इंडक्टिव से। तो इस केस में रेजोनेंस जो मतलब प्लस एम है वो ग्रेटर होना चाहिए इंडक्टिव से, ऐसा आप बोल सकते हैं। बट दिस इज अवर एक्सेप्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि हेलोजेंस के लिए माइनस आई जो होगा वो प्लस एम से ग्रेटर होगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट। सो लास्ट पॉइंट इज जो हमारा फिनाइल ग्रुप होता है। फिनाइल ग्रुप मीन्स सिंपल बेंजीन रिंग ग्रुप, दिस। ओके, so phenyl group as well as the vinyl group, as well as the vinyl group, vinyl group। अब vinyl group कैसा होता है, इस तरह से C डबल बॉन्ड C। अब इसमें हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लेना, बट ये vinyl group होता है नॉर्मल। तो phenyl group and vinyl group, these show both minus M as well as plus M, show both। ओके, सो ये दोनों दिखाएंगे, बट ये दोनों इफेक्ट इनके क्या होते हैं, वीक होते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो जब भी आपको कोई कंपैरिजन करना आ गया कि मान लो CO नेगेटिव है और यहाँ पे कुछ CH3 लगा है, तो ये CO नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से खींचेगा, तो ये माइनस एम शो कर रहा है। बट एक फिनाइल ग्रुप भी लगा है किसी मान लो ऑक्सीजन से, O नेगेटिव से, तो ये फिनाइल ग्रुप भी इसमें माइनस एम शो करेगा, बट इसका माइनस एम ज्यादा होगा और इसका माइनस एम कम होगा। इसको हमेशा हमें वीक लेना है। तो फिनाइल और विनाइल ग्रुप के लिए हमेशा माइनस एम और प्लस एम दोनों शो करेंगे, बट दोनों के दोनों वीक होंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, सो दीज आर द 4 important point. Now I am going to give you a question. Okay, so if you solve this question, then it means that you have understood all the concepts very clearly. तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, ये होमवर्क में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले तो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, उसके बाद अगर मैं इस बेंजीन रिंग पे CH3 भी लगा दूं, CH3 का मतलब मिथाइल, इस तरह से, और तीसरा जो मेरे पास कंपाउंड है उसमें मैंने बेंजीन रिंग पे OH लगा दिया, और फोर्थ कंपाउंड में मैंने बेंजीन रिंग पे OCH3 लगा दिया। उसी तरह फिफ्थ में मैंने CHO लगा दिया है, फिर सिक्स्थ में मैंने C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज एक कीटोन ग्रुप लगाया। तो इसको मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड देन इट इज फिफ्थ, एंड देन इट इज सिक्स्थ। और फिर उसके बाद सेवेंथ जो मेरा कंपाउंड है उसमें बेंजीन रिंग पे मैंने एक एसिडिक ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगाया। सो दिस इज बेंजोइक एसिड एंड दिस इज अवर सेवेंथ। Similarly, in the eighth compound, we have placed NH2. NH2. Okay, so this is our eighth. And okay, so this much is. So हमारे पास 8 कंपाउंड्स आ गए। अब इस 8 कंपाउंड्स में आपको बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का पता होना चाहिए। तो जो प्लस एम शो करेंगे, हिंट दे रहा हूं मैं, जो प्लस एम शो करेंगे वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और जो माइनस एम शो करेंगे वो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, और प्लस एम जो शो करेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में बढ़ाएंगे।
तो बढ़ते हुए क्रम में मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये सारे के सारे कंपाउंड्स को अरेंज करना है और इसका आंसर हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहें। थैंक यू।